तो हे गाइस, दिस योर भाई प्रणव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टेल्स। तो भाई लोग, आज का सीन ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो मेरे हिसाब से आज के जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं सबके दिमाग में चल रहा है, जो है नेक्स्ट। तो आज मैं कोशिश ये करूंगा कि इस वीडियो के एंड होने तक तुम्हारे दिमाग में जो भी संदेह था, जो भी डाउट है रिगार्डिंग नेक्स्ट के बारे में, वो दूर हो जाए। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेक्स्ट आखिर है क्या। नेक्स्ट इज बेसिकली नेशनल एग्जिट टेस्ट, जिसका नाम लोगों ने तब सुना जब 2019 में हमारे पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया, दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन बिल। वो बिल जब पार्लियामेंट में पास हो गया बड़े आराम से, तो लोगों को लगा पता कि कोई नेक्स्ट करके कोई चीज़ आई है। जो एनएमसी करके जो बिल था जो पार्लियामेंट में पास हुआ, वो बेसिकली उसमें ये बोला गया था कि एक लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो भी डॉक्टर ग्रेजुएट होगा, तो उसके लिए एक नेक्स्ट करके एक एग्ज़ाम बना दिया गया जो बेसिकली एक लाइसेंस एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने ये बिल बड़े बिना कुछ सोचे समझे पार्लियामेंट में पेश कर दिया। काफ़ी लंबे टाइम से इस पर डिबेट चल रही थी कि डॉक्टर्स के लिए एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होना चाहिए, जैसे कि अमेरिका में होता है, और पर पहले हो नहीं पा रहा था। लेकिन 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और ये बिल पेश किया पार्लियामेंट में, और एज ए रिजल्ट नेक्स्ट प्रकट हुआ। जो ये एनएमसी बिल था उसमें 3 चीज़ें बताई गई थी। फर्स्ट कि जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स का जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम होता था कॉलेज में, उसको रिप्लेस करेगा नेक्स्ट, जो सेंट्रली कंडक्ट होगा। जो नीट पीजी का एग्ज़ाम होता था उसको भी बंद करके एक नेक्स्ट ही लाया जाएगा। और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक अलग से एग्ज़ाम होता था, डेट इज़ एफएमजी एग्ज़ाम, जो बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट था, उसको भी रिप्लेस करेगा नेक्स्ट ही। तो बेसिकली एक सिंगल एग्ज़ाम लाने का प्रावधान रखा एनएमसी के द्वारा पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये अनाउंस हुआ कि 2022 में नेक्स्ट कंडक्ट होगा पहली बार। और जो 2017 का जो बैच है इंडिया में जो बीपीएस कर रहा है, वो पहला बैच होगा जो नेक्स्ट देगा। तो भाई लोग, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट का जो बेसिकली 2 स्टेप्स हैं, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। नेक्स्ट 2 जो है वो बेसिकली स्किल बेस्ड क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होगा, और जो नेक्स्ट 1 है वो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। और अब जो इसके बाद की स्टोरी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट 1 बेसिकली जब तुम पास करोगे तो वो तुम्हें अलाउ करेगा इंटर्नशिप करने के लिए। सो इट मीन्स कि अगर तुम नेक्स्ट 1 अपना क्लियर करते हो तभी तुम इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल हो। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट 1 के हिसाब में जो नेक्स्ट 1 के एग्जाम में जो तुम्हारे मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से तुम्हें नीट पीजी की सीट अलॉट होगी। तो बेसिकली होगा ये कि नेक्स्ट 1 जब तुम्हारा एग्जाम होगा, अगर तुम उसको पास करते हो तो तुम्हारी 1 साल की इंटर्नशिप चलेगी। नेक्स्ट 1 बेसिकली कंडक्ट होगा मार्च में, ठीक है। तो अप्रैल से तुम्हारी इंटर्नशिप चालू हो जाएगी और 1 साल चलेगी। और अप्रैल में ही मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर अप्रैल या मार्च में तुम्हारा नेक्स्ट 2 का एग्जाम होगा, जो प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होगा। अगर तुम उसको पास करते हो तो तुम्हें लाइसेंस मिलेगा। तभी मैं बोल रहा था कि पूरा ये सिस्टम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट 1 तुम जब पास करोगे तुम एलिजिबल हो पाओगे कि इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप तुम्हारी 1 साल की होगी। इंटर्नशिप खत्म करने के बाद तुम्हारा एक फिर से एग्जाम होगा, डेट इज नेक्स्ट 2, जो स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। उसको जब तुम पास करोगे तब तुम्हें लाइसेंस मिलेगा और तब तुम एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। और नेक्स्ट 1 में क्या होगा, नेक्स्ट 1 में एक बेसिकली कम्पिटिटिव एग्जाम भी है ये। तो अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे होंगे तो तुम्हें नीट पीजी में भी तुम्हारी सिलेक्शन इसी नेक्स्ट 1 के हिसाब से होगी। बट नेक्स्ट 2 का तो कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा तुम्हारे नीट पीजी की सिलेक्शन के लिए। और इनकेस फर्ज करो तुम अपने नेक्स्ट 1 पास कर लेते हो, ठीक है, और इंटर्नशिप कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट 2 में तुम फेल हो जाते हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 1 फिर से देना पड़ेगा। उसकी वैलिडिटी है, सर्टिनिटी नहीं है, श्योरिटी कुछ नहीं है, पर जहाँ मैंने पढ़ा है वो ऐसा है कि 2-3 साल तक वो वैलिड है। नेक्स्ट 1 का जो तुम्हारा मार्क्स है वो वैलिड रहेंगे, तो तुम्हें सिर्फ नेक्स्ट 2 फिर से देना है। बट जो नेक्स्ट 2 होगा वो फिर से 1 साल बाद होगा। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है ये। अगर हम बात करें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बारे में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 50% चाहिए रहेंगे नेक्स्ट 1 क्लियर करने के लिए। क्योंकि जो एफएमजी एग्जाम होता था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, उसमें क्या था कि 50% पासिंग परसेंटेज थी। अगर तुम्हारे बेसिकली 300 नंबर का एग्जाम होता था, 300 में से अगर तुम्हारे 150 आ जाते हैं तो तुम क्वालिफाई कर देते हो वो एग्जाम, और उसके बाद तुम एलिजिबल होते हो इंटर्नशिप के लिए। तो मे बी वो भी इसमें नेक्स्ट 1 में भी इसी तरीके का होगा, 50% चाहिए रहेंगे तुम्हें क्वालिफाई करने के लिए नेक्स्ट 1, जिसके बाद ताकि तुम इंटर्नशिप कर सको। बट और अगर तुम्हें नीट पीजी के लिए, तो उसमें तुम्हें पता ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो जिसका हायर रैंक होगा उसको वैसी सीट मिलेगी अच्छे से। तो यही सीन है। तो मैं तुम्हें एक आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो, ऐसा है कि नेक्स्ट होगा, उसका नेक्स्ट 1 एग्जाम होगा मार्च में, ओके।
जब तुम वो एग्जाम देते हो और तुम्हारे जो क्वालिफाई कर जाते हो तो तुम एलिजिबल हो जाओगे इंटर्नशिप के लिए। तो अप्रैल से इंटर्नशिप चालू हो जाएगी तुम्हारी, जो 1 साल होगी। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट होगा जो बेसिकली एक प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम है, और नेक्स्ट वन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है। तो अगर तुम्हारा नेक्स्ट 2 क्लियर हो जाता है तो तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा, और अगर तुम्हारे नेक्स्ट वन में काफ़ी अच्छा रैंक होगा, काफ़ी अच्छा स्कोर होगा, तो तुम्हें पीजी की सीट मिल जाएगी। तो बेसिकली लाइसेंस के साथ साथ तुम्हें पीजी की सीट भी मिल जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि नेक्स्ट वन के लिए अच्छे से तैयारी करो, और नेक्स्ट वन अगर तुम क्वालिफाई कर लेते हो अच्छे मार्क्स के साथ, और नेक्स्ट 2 भी अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हो, तो तुम्हें साथ साथ पीजी की सीट मिल जाएगी और लाइसेंस भी मिल जाएगा। और हम बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जब तुम्हारे नेक्स्ट वन में मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते बट तुम क्वालिफाई कर जाते हो नेक्स्ट वन और इंटर्नशिप करते हो। इंटर्नशिप के बाद तुम्हारा जो एग्जाम होगा वो है नेक्स्ट 2, मैंने तुम्हें बताया प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम है। तो इन केस तुम उसमें फेल हो जाते हो तो तुम्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा, तुम्हें फिर से नेक्स्ट 2 देना पड़ेगा। बेसिकली नेक्स्ट वन का जो रिजल्ट है वो 2-3 साल तक वैलिड है, तो तुम्हें वापस नेक्स्ट वन देने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हें 1 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताया नहीं गया कि साल में 2 बार कंडक्ट होगा। अभी तो जो ये बताया गया कि साल में सिर्फ 1 बार कंडक्ट होगा, तो इसलिए तुम्हें सिर्फ पूरे 1 साल का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट 2 के लिए। तो ये सीन है। तो अब एक और सिनेरियो की बात करते हैं कि तुमने नेक्स्ट वन क्लियर कर दिया, काफ़ी अच्छे मार्क्स से नहीं पर क्वालिफाई कर दिया तुम्हें, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारी इंटर्नशिप चली 1 साल की, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट 2 होगा। नेक्स्ट 2 भी तुम अगर क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा आराम से, बट तुम्हें पीजी की सीट नहीं मिल पाई। तुम्हें तुम्हारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा फॉर श्योर कि तुम्हें पीजी के लिए ट्राई करना होगा, तो तुम्हें फिर से नेक्स्ट 1 देना है, ठीक है। तो तुम्हें नेक्स्ट 2 देने की जरूरत कोई नहीं होगी, तो तुम्हें सिर्फ नेक्स्ट 1 ही देना है पीजी की सीट के लिए। तो 2022 में नेक्स्ट के आने के बाद होगा ये कि जो लोग काफ़ी टाइम पहले ही मेडिकल कॉलेजेस से MBBS करके ग्रेजुएट हो चुके हैं और नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको भी नेक्स्ट 1 ही देना होगा, क्योंकि जिपमर हो गया, नेक्स्ट पीजी होगा, वो सब एग्जाम बंद हो जाएंगे। तो उनको नेक्स्ट 2 नहीं देना, सिर्फ नेक्स्ट 1 ही देना है पीजी की सिलेक्शन के लिए। तो एक लास्ट सिनेरियो, वो सिनेरियो ये है कि फ़र्ज़ करो कि तुम नेक्स्ट 1 देते हो और उसको तुम क्वालिफाई नहीं कर पाते नेक्स्ट 1, तो तुम एलिजिबल नहीं हो पाओगे इंटर्नशिप के लिए। अगर इंटर्नशिप ही नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट 2 तक तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। तो बेसिकली तुम्हें 1 साल वेट करना पड़ेगा फिर से नेक्स्ट 1 लिखने के लिए। अगर उसमें तुम क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद तुम इंटर्नशिप करोगे। तो अब हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट 1 है वो कैसे कंडक्ट होगा और उसका जो पूरा पैटर्न है, स्कीम है, वो कैसी है। जो तुम्हारा नेक्स्ट 1 होगा वो सेंट्रली कंडक्टेड एग्जाम होगा, बेसिकली कम्पिटिटिव एज वेल एज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। जो नेक्स्ट 1 है उसमें जो नॉर्मल एग्जाम के पैटर्न थे पुराने, जैसे नीट पीजी का हो गया, FMG का, वो FMG का जो पैटर्न था एग्जाम का, पूरा का पूरा जो नेक्स्ट 1 में चेंज कर दिया गया है। जैसे नीट पीजी में FMG में तुम्हें 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे, हर सब्जेक्ट की वेटेज होती थी, बट नेक्स्ट 1 में ये चीज़ बिल्कुल ही हटा दी गई है। तो जो नेक्स्ट 1 है वो 3 दिन चलने वाला एग्जाम है, और उन 19 सब्जेक्ट्स को नेक्स्ट 1 में हटा के डिवाइड कर दिया गया है मेजर सब्जेक्ट्स, अलाइड सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स। मैंने जैसे तुमको पहले ही बताया कि जो नेक्स्ट 1 है वो 3 दिन चलेगा। फर्स्ट डे जो तुम्हारा एग्जाम होगा वो होगा मेडिसिन एंड इट्स अलाइड सब्जेक्ट्स, उसके बाद फिर ब्रेक होगी, और उसके बाद फिर माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, जैसे जो कि होगा पीडियाट्रिक्स। तो अगर मैं बात करूं कि तुम्हें कितने MCQs पूछे जाएंगे ब्रेक से पहले वाले एग्जाम में और ब्रेक के बाद वाले एग्जाम में, तो ब्रेक से पहले जो तुम्हारा एग्जाम होगा मेडिसिन और उसके अलाइड सब्जेक्ट्स जो कि हैं साइकेट्री और डर्मेटोलॉजी, तो इनके टोटल तुम्हें जो क्वेश्चन दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 120 नंबर MCQs एग्जाम क्वेश्चन होंगे ये। तो उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे पास 3 घंटे का टाइम होगा। 3 घंटे के टाइम में तुम्हें 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद तुम्हारा 60 मिनट्स की ब्रेक होगी, और उसके बाद तुम्हारे दूसरी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जो कि होगा पीडियाट्रिक्स। तो उसमें तुम्हें 60 MCQs पूछे जाएंगे और तुम्हारे पास 1.5 आवर का टाइम होगा। टोटल तुमसे पूछे जाएंगे 180 क्वेश्चंस डे 1 ऑफ एग्जामिनेशन में। और अब हम बात करेंगे सेकेंड डे ऑफ एग्जाम के बारे में। तो स्कीम सेम रहेगी, एग्जाम होगा, उसके बाद ब्रेक होगी, फिर एग्जाम होगा। तो जो सेकेंड डे में तुम्हारे एग्जाम होंगे उसमें है सर्जरी और उसके अलाइड सब्जेक्ट्स, उसके बाद ब्रेक होगी, और उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट होगा वो है ANT। अलाइड सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो वो होगा ऑर्थोपेडिक्स और एनेस्थीसियोलॉजी। तो बेसिकली सेम तुम्हें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और एनेस्थीसियोलॉजी को मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तुम्हारे पास 3 आवर्स का टाइम होगा और तुम्हें सॉल्व करना है। उसके बाद ब्रेक होगी 60 मिनट की, उसके बाद तुम्हारा एक और एग्जाम होगा वो ANT का, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तुम्हारे पास मेरे ख्याल से 1.5 आवर्स का टाइम होगा। तो टोटल सेकेंड डे भी तुम्हें 180 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और अब हम बात करेंगे थर्ड डे ऑफ एग्जाम की। तो इसमें भी सेम स्कीम होगी, एग्जाम ब्रेक एग्जाम। तो होगा ये कि जो एग्जाम होगा, तो जिस सब्जेक्ट का तुम्हारा एग्जाम होगा वो है ऑब्जर्व गायनी,
और उसका लाइट सब्जेक्ट्स लाइक दैट इज़ रेडियोलॉजी, दोनों को मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 आवर्स का तुम्हारे पास टाइम होगा, फिर ब्रेक होगी 60 मिनट्स की। उसके बाद तुम्हारा ऑफ्थेल्मोलॉजी का एग्जाम होगा, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑफ्थेल्मोलॉजी में से, और तुम्हारे पास 1.5 आवर्स का टाइम होगा, तो उस दिन भी 180 क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाएंगे। सो इन टोटल तुम्हें 540 MCQ पूछे जाएंगे नेक्स्ट वन में। डे 1, डे 2, डे 3 के जितने भी तुम्हें MCQ पूछे गए हैं उन सबको मिला के। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा इन 540 MCQ जो होंगे उनमें तुम्हें किस तरह के MCQ आएंगे। लाइक 10% जो तुम्हारे MCQ आएंगे वो होंगे बेसिक अप्लाइड साइंसेज से, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी। तो मतलब 10% जो तुम्हारे MCQ आएंगे इन 540 MCQs में से वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से होंगे। तो तुम्हारा जो कंसेप्ट होने चाहिए इन सब्जेक्ट्स को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, तभी तुम आंसर कर पाओगे। और जो तुम्हारे 10% MCQ होंगे वो तुम्हारे प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन में से आएंगे। तो श्योर हो गया कि 10% जो MCQs होंगे इन 540 MCQs में से वो आएंगे प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन में। तो ये भी सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन का टाइप बताऊँ कैसे आएंगे, तो 60% जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, 30% होंगे कॉम्प्रिहेंसिव एंड एनालिसिस और 10% रिकॉल। तो 10% सिर्फ जो होगा कि वन लाइनर जो पहले आते थे नीट पीजी और FMG वगैरह में पूछे जाते थे, मैक्सिमम क्वेश्चन होते थे वो होते थे वन लाइनर, तो वो चीज़ इसमें हटा दी गई है, सिर्फ 10% रखी गई है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट वन है वो चेक करेगा तुम्हारे बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तुम्हारे कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें कितनी है, तुम्हारे क्लिनिकल मतलब जो क्लिनिकल ट्रेनिंग होती थी उस पर ज़्यादा फोकस करेगा ये। और एट एंड यही चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होगा। इसकी तैयारी मतलब फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को करनी पड़ेगी। अभी भी कई चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है नेक्स्ट वन को लेके, जैसे कि नेक्स्ट वन है उसमें जो 3 दिन एग्ज़ाम चलेगा, डे 1, डे 2, डे 3, तो इनमें कोई गैप होगा या फिर लगातार चलता रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। आज ऐसे इतना लंबा एग्ज़ाम देने के बाद अगले दिन फिर से जाना जाके एग्ज़ाम देना, तो इसमें कोई अभी श्योरिटी नहीं है क्या है, कुछ पता नहीं ज़्यादा। जो बताया गया नेट पे अवेलेबल था, मैंने भाई तुम लोगों को बताया है। मेरे हिसाब से बेसिकली जो ये नेक्स्ट का जो थ्योरी है वो पूरी कॉपी है US असेंबली के हिसाब से। तो अगर तुमको तैयारी करनी है तो ऐसे पहले MCQ सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता था अगर तुम्हें FMG वगैरह एग्ज़ाम देना है। तो जैसे नेक्स्ट PG नेट PG देना था तो MCQ सॉल्विंग काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे लोग MCQ सॉल्विंग स्किल पे। अब क्या तुम्हें US असेंबली के जितने क्वेश्चंस हैं जिनके क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि बेसिकली पूरी की पूरी कॉपी ही है US असेंबली की। वैसे तो अनाउंस ये हुआ था कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो 2022 में फर्स्ट टाइम कंडक्ट होगा, लेकिन FMG का जो पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न था वही 2 साल पहले से ही नेक्स्ट की तरह ही कर दिया गया है। तो और जो इस साल नीट PG का एग्ज़ाम था 2020 वो भी पोस्टपोन होके कर दिया गया है मार्च 2021 में। तो कई शायद लोगों के दिमाग में ये भी बात चल रही है क्या पता नेक्स्ट 2021 में ही कंडक्ट ना हो जाए। और जो FMG एग्ज़ाम होता था बेसिकली वो साल में 2 बार कंडक्ट होता था, जून और दिसंबर में। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को ये भी लगता है कि 2021 में जून में तो FMG एग्ज़ाम कंडक्ट होगा फॉर श्योर। और दिसंबर वाले जो एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा डाउट है कि 2021 में FMG एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2-3 महीने बाद ही नेक्स्ट कंडक्ट होगा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जिस तरीके का हिसाब चल रहा है मार्केट में, तो मुझे लगता नहीं है कि जो FMG एग्ज़ाम दिसंबर वाला कंडक्ट होगा, सीधे जून के बाद मार्च में ही ये नेक्स्ट ही देना पड़ेगा सबको। तो एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा लंबा एग्ज़ाम है, जैसे कि 2 स्टेप है, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2। नेक्स्ट 2 के बारे में पता नहीं कि कहाँ कंडक्ट होगा, कैसे कंडक्ट होगा, पर ये श्योर है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट 1 स्टूडेंट ने नेक्स्ट 1 देता है और उसमें फेल हो जाता है तो उसे 1 साल वेट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट 2 अगर नेक्स्ट 1 पास भी कर लेता है और नेक्स्ट 2 में फेल हो जाता है तो उसे फिर से 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है। जबकि जो FMG एग्ज़ाम होता था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, उसमें होता ये था कि साल में 2 बार कंडक्ट होता था, जून और दिसंबर में, जिसमें जो बच्चा जून में क्वालिफाई नहीं कर पाता तो उसे सिर्फ 6 महीने का वेट करना होता था और 6 महीने बाद वो एग्ज़ाम फिर से लिख सकता था। लेकिन नेक्स्ट में ये हो गया कि 1-1 साल का वेट करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो पता नहीं क्या अभी कुछ कई चीज़ें क्लियर भी नहीं है, क्या पता नेक्स्ट 1 साल में 2 बार कंडक्ट होगा कि कैसे कंडक्ट होगा, तो कुछ भी पता नहीं है कैसे क्या होगा। और जो प्रेजेंट गाइडलाइंस निकाले गई हैं उसमें तो ये बताया गया है कि नेक्स्ट 1 साल में सिर्फ 1 बार कंडक्ट होगा
नेक्स्ट 2 साल में सिर्फ एक बार कंडक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा लंबा और टाइम कंज्यूमिंग वाला एग्ज़ाम है। और अगर क्वेश्चन की पैटर्न देखनी है किसी को तो वो यूएसएमएल लेवल के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो उसी टाइप के मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब नेक्स्ट में भी, क्योंकि मैंने बताया पूरा कॉपी है यूएसएमएल का। तो बस यही था। आई रियली होप कि मैंने तुमको अपनी तरीके से पूरी कोशिश करी है कि तुमको समझाने के लिए, पर ये सच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम है। तो मे भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश करी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊँ कि नेक्स्ट आखिर है क्या और इसकी कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो उसके बारे में मैं किसी और वीडियो बात करूँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।